अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही अरसे बाद आपके लिए वीडियो जो है मैं लेके आया हूँ और आप में से कई सारे दोस्तों ने, कई सारे व्यूवर्स ने मुझसे ये कहा कि जी मैं कहाँ गायब हो चुका हूँ। तो मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था अपने स्केड्यूल्स में, अपनी रूटीन में। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला पिछले 2-3 महीनों से कि मैं कोई वीडियो जो है वो लेके आऊँ। हालांकि इस दौरानिए में बहुत सारी बेशुमार जॉब्स आई हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए हैं, लेकिन मैं उनकी कोई भी किसी भी किस्म की अपडेट जो है वो आप तक नहीं ला सका। तो लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जिस पे हम बात करेंगे वो है जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब्स आई हैं और बहुत सारी नौकरियां हैं। आप में से जो लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसको आईएसआई भी कहते हैं, आप में से जो लोग एज अ सिविलियन कोटा के अंदर जो है वो अपनी जॉब को उसमें जॉब चाह रहे हैं, तो या फिर आप उसमें नौकरी करना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से, कौन कौन सी ग्रेड्स की, स्केल्स की सीट्स आई हैं, किस तरह अप्लाई करना है, क्या टेस्ट की फ़ीस होगी, ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके सिलेबस के ऊपर भी बनाऊंगा। आपने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, किन किताबों से करनी है, किस तरीके से करनी है और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, हम लोग इसको एग्ज़ाम की प्रेपरेशन, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंदर बता दिया जाएगा। और लेकिन फ़िलहाल हम इसकी एडवर्टाइजमेंट को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, बहुत सारी नौकरियां हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसमें फिर ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र है, असिस्टेंट है, ट्रैफिक एनालिस्ट है, सब इंस्पेक्टर है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, और यूडीसी एलडीसीज़ हैं, अपर डिवीजन लोअर डिविजनल क्लर्क्स हैं, और इसके अलावा जो ऑपरेटर स्पेशल है, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब्स हैं। अच्छा, अब तो इसमें जो एक बात है कि आप में से बहुत सारे लोग जिनकी ग्रेजुएशन हुआ है वो ग्रेड 14 से 16 के लिए अप्लाई करते हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है वो 17 एंड अबव के लिए अप्लाई करते हैं। तो 17 एंड अबव के लिए आपने असिस्टेंट डायरेक्टर में अप्लाई करना है। इसके अलावा इसमें जो ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं एडी के लिए, वो ओपन मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की 4 हैं, सिंध रूरल की जो है वो 3 है, सिंध अर्बन की 2 हैं, केपीके की 2, बलूचिस्तान की 1, जीबी की 1 है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की भी 1 है। तो पूरे पाकिस्तान से इन्होंने जनाब लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है और भरपूर तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है। 22 से 35 साल के तक के जो लोग हैं वो एडी में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमए, एमएससी या फिर इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, सेकंड क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब है कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन हो, और सीजीपीए से अगर आप कैलकुलेट करें तो यूनिवर्सिटी की जो भी परसेंटेज होती है वो कम से कम आप जो आपको इक्विवेलेंट टू आपके सीजीपीए बनाई जाती है वो कम से कम सेकंड डिवीजन को क्रॉस करती हो, या मिनिमम आपकी सेकंड डिवीजन हो। ठीक है। इसी तरह से फिर जी ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र है, बहुत अच्छी नौकरी है, 14 साल की तालीम चाहिए, 20 से 33 साल तक के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एडी के लिए 22 से 35 साल तक के लोग हैं। ठीक है। इसमें मेल, फीमेल, डिसेबल्ड सब लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज़ सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूँ। तो अच्छा, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की 16वें स्केल की नौकरी है और 3 जॉब्स आई हैं। सबसे ज़्यादा नौकरियां जो हैं, वैसे अगर मैं 1 बाय 1 सबको डिस्कस करना शुरू करता हूं अगर, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं और फिर इसके बाद आपको इसकी जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो बता देता हूं। तो सब इंस्पेक्टर की सबसे ज़्यादा नौकरियाँ आई हैं। 18 साल से 30 साल तक के लोग, पाकिस्तानी शहरी, इनका डोमिसाइल जो है वो किसी भी सूबे का है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, पंजाब से जो लोग हैं, सिंध के जो लोग हैं, ठीक है, या फिर केपीके, बलूचिस्तान, एक्स फाटा या गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, ये लोग जो है वो सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएसआई में 14वें स्केल की नौकरी है, 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये 30 जॉब्स आई हैं। ठीक है। अच्छी खासी नौकरियां हैं। 30 आई डोंट थिंक सो कि ये एक छोटा नंबर है, काफ़ी अच्छा नंबर इन्होंने दिया है जनाब। और इसके अलावा दूसरा आप देखें तो जी ऑपरेटर स्पेशल 9वें स्केल की नौकरी है, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट इन फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो तालीम है वो अपने 12 पास हों, सिर्फ पास नहीं, फर्स्ट डिवीजन हो, या फिर
metric equivalent in case of ex-serviceman with minimum 5 year experience of traffic analysis in single units of armed air force, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है। अब इसमें ये जो दूसरे वाली शिक है, दूसरे वाली शर्त जो है, ये उन लोगों के लिए है जो पहले से आर्मी में, एयरफोर्स में जिनकी सर्विस 5 साल हो गई है, वो इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप में से जो भाई लोग सिविलियन हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 9वें स्केल की जॉब के अंदर इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। 11 सीटें आई हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 9 सीटें हैं। ऑपरेटर स्पेशल की मैंने आपको बता दिया 16 हैं। यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क जिसको हम कहते हैं, उसकी 6 हैं। एलडीसी की भी 6 सीटें आई हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की 2 सीटें आई हैं। तो व्यूवर्स, इस तरह से इन्होंने सीट्स को जो है वो डिवाइड किया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2024 है, ठीक है। आज की इस वीडियो के बाद से आप अंदाज़ा लगा लें कि आज क्या डेट है, और आपके पास अभी बहुत थोड़ा सा टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स हैं जिसमें आपने अप्लाई करना है। कहने को बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन कहने को बहुत थोड़ा भी है। अक्सर लोग सुस्ती कर जाते हैं कि कल अप्लाई करेंगे, परसों अप्लाई करेंगे, कल अप्लाई करेंगे, इस चक्कर में जो है ना वो सारा टाइम निकल जाता है। तो मेरी जो आप लोगों को एक एडवाइस है वो ये है कि इसमें जल्दी जल्दी अप्लाई करें, ताकि आप लोग जो हैं वो रिटन टेस्ट के लिए अपनी पोस्ट को सिक्योर कर लें, रिटन टेस्ट तक के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं। 3 साल तक की एज रिलैक्सेशन है, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ठीक है, या ट्राइबल एरिया या आज़ाद जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ जीबी के लोग हैं, उन लोगों को, ठीक है। इसके अलावा 3 साल की जो है वो उन कैंडिडेट्स को भी जो सिंध, रूरल, बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको भी इसके अंदर जो है वो इन्होंने रिलैक्सेशन दी है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 15वें स्केल से नीचे की नौकरियां जो हैं, मतलब कि असिस्टेंट डायरेक्टर और ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र, इन 2 जॉब्स को छोड़ के बाकी सब के लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह से 10 साल की एज रिलैक्सेशन भी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और 5 साल जो है वो विडोज़ वगैरह के जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनके लिए भी जो है वो इन्होंने एज रिलैक्सेशन रखी है। 10 साल का जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए एज रिलैक्सेशन है। अच्छा, तो व्यूवर्स, मैं अब आपको इसको थोड़ा सा रैप अप करता हूँ। हाँ, सबसे एक और चीज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना। बेशक इसको रिवाइंड करके 2 बार सुन लेना। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक सवाल गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। 4 सवाल गलत होंगे, ऐसे बोल देता हूँ, 4 गलत होंगे तो 1 मार्क्स कटेगा। 100 नंबर के पेपर में अगर आपने मिसाल के तौर पे 20 सवाल गलत कर दिए, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके कितने नंबर जो हैं वो कटेंगे, ठीक है। और किसी भी किस्म का टीए जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लिहाजा ध्यान रखना, आपका जो सिटी है, या फिर अगर आप किसी देहात से बिलोंग करते हैं, किसी रूरल अर्बन एरिया कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी सिटी में सेंटर नहीं है, तो करीब तरीन एरिया में अगर आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी किस्म के आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे महकमे की तरफ से। इसमें व्यूवर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ, जो टेस्ट की फ़ीस है वो अच्छी खासी भारी है। और जिन्होंने BS17 के लिए, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना है, तो 2000 रुपया उन्होंने जमा करवाना है, ठीक है। और आप लोग जो है वो इसको जमा करवाने के लिए किसी भी आप बैंक ब्रांच में जमा करा सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जैज़ कैश, यू पैसा, और इस तरह से जो है वो आप लोग पैसे जो है वो जमा करा सकते हैं। इस स्टेज के ऊपर किसी भी किस्म की हार्ड कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम, ठीक है। मतलब कि इनिशियली जो है वो आपसे किसी भी किस्म के हार्ड कॉपी जो है वो टेस्टों की नहीं मांगी जाएगी, मतलब कि आपकी डिग्रीज़ की नहीं मांगी जाएगी। आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अपने कहाँ अप्लाई करना है जी? www.recruitments.com.pk, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करेंगे www.recruitments.com.pk, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों आपने अप्लाई करना है, और अपनी जो डिटेल्स हैं, अपना ईमेल एड्रेस है, अपना मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे ध्यान रखना, मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक देना। जो एक्टिव है वो मोबाइल देना है, वो मोबाइल नंबर नहीं देना जो एक्टिव नहीं है या नॉन एक्टिव है। या ऐसा नहीं कि अपने किसी बहन का, भाई का,
अब्बा का आपने मोबाइल नंबर दे दिया, अम्मा का मोबाइल नंबर दे दिया, आपके टेस्ट की डेट आ गई और आपको पता ही नहीं चला, अपना फ़ोन नंबर देना जो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, इसी तरह से अगर आप जो है वो BS 14 to 16 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपये फ़ीस देनी है आपने। BS 9वें स्केल से 11वें स्केल तक के लिए कर रहे हैं तो 1200 रुपये फ़ीस देंगे। और अगर आप BS 7 के लिए कर रहे हैं तो 850 रुपया फ़ीस देंगे। एक फ़ीस के ऊपर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय AD की जो जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसकी 2000 रुपया फ़ीस है और उसके लिए उस 2000 में सिर्फ आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी फीसेस के अंदर मिसाल के तौर पे 14वें से 16वें स्केल के अंदर अगर 2 सीटें हैं, मिसाल के तौर पे 2 सीटें मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र और असिस्टेंट के लिए, या फिर ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए आप, या फिर अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी और जॉब के लिए भी साथ अप्लाई कर सकते हैं उसी एक फ़ी के अंदर। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आप एक अगर 2000 रुपया जमा करवा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी के अंदर आप लोग अपीयर हो सकते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर आप 17वें स्केल से नीचे किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक फ़ीस के ऊपर 2 नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एक सिंपल सा जो है वो फिनोमेना है। अच्छा व्यूवर्स, इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी जो टेस्ट की डिटेल है कि टेस्ट कब होगा और कितना टाइम लगता है और बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं आपने ध्यान ये रखना है। अप्लाई बेशक आप 2, 4, 5 दिन बाद कर लें, लेकिन इसकी जो प्रेपरेशन है वो आपने आज से शुरू कर लेनी है। जैसे ये वीडियो देखें, इस वीडियो को देखने के बाद प्रेपरेशन शुरू कर दो। और क्योंकि काफ़ी टफ टेस्ट आने वाला है, आज से पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने टेस्ट आए हैं, मेजॉरिटी टेस्ट जो हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं या जिनके बारे में मुझे पता लगा है, वो 200 नंबर का टेस्ट देते हैं और तकरीबन 12-14 सब्जेक्ट्स जो हैं उसके बारे में ये पूछते हैं। मैथ बहुत सारी आती है, इंग्लिश बहुत सारी आती है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तकरीबन हर सारा कुछ इन्होंने पूछा होता है। लेकिन इस दफ़ा क्या सिलेबस आता है ये भी एक सरप्राइज़ है। देखते हैं इस दफ़ा MOD जो है वो क्या सिलेबस की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। उसके हवाले से जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। व्यूअर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।